एक और एक ओके, आई थिंक सब आ गए। आप कंटिन्यू करो। ओके, तो हमने देखा कि वेरिएबल में हम क्या करते हैं, मेमोरी स्टोर कर लेते हैं, देन उसको हम प्रिंट कर लेते हैं स्क्रीन पे। ठीक है। अब सेकंड चीज आती है कि हमने वेरिएबल को स्टोर तो कर लिया। जैसे हम इधर 9 और 7 को माइनस कर रहे थे, क्या हम 9 को एक वेरिएबल में और 7 को एक वेरिएबल में स्टोर करके कैलकुलेशन कर सकते हैं? तो चेक कर लेते हैं। ठीक है। हम क्या करते हैं, हम x में x इज इक्वल टू हम कर लेते हैं 9। ठीक है। सेम एज इट इज y इज इक्वल टू हम कर लेते हैं 7। ठीक है। हमने ये वैल्यू स्टोर कर ली। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम इसको एक दफ़ा रन करते हैं। कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, कुछ भी हमें इधर शो नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमने प्रिंट वाला मेथड रन ही नहीं किया। हम प्रिंट वाला मेथड रन करेंगे तो देन ये हमें आउटपुट में शो होगा। ठीक है। तो अभी हमने जब इस सेल को रन किया तो इसने क्या किया, ये मेमोरी में गया। ठीक है। मेमोरी में जाके एक मेमोरी लोकेशन रिजर्व की एक्स के नेम से, और इसकी वैल्यू लिख दी कि 9 है। ठीक है। सेम एज इट इज फिर गया मेमोरी में वाई के लिए। ठीक है, इस वाई के लिए मेमोरी में गया, और उधर इसने एक लोकेशन रिजर्व की वाई के लिए, और उधर वैल्यू लिख दी 7। ठीक है। अब अगर हम नेक्स्ट में प्रिंट करें माइनस का मेथड, लाइक प्रिंट करता हूँ, मैं करता हूँ एक्स में से वाई को माइनस कर दूँ, सेम एज इट इज मैथ की तरह। ठीक है। अब ये फंक्शन क्या करेगा, ये फंक्शन जब कॉल होगा ये पहले देखेगा एक्स है, एक्स एक वेरिएबल है। अब ये मेमोरी में जाएगा, चेक करेगा कि एक्स किधर है, एक्स इधर है, तो ये इधर से इसकी वैल्यू पिक करेगा। ठीक है। फिर ये ऑपरेटर, ठीक है, माइनस, ओके, अच्छा, फिर उसके बाद ऑपरेटर माइनस का। ठीक है, देन ये वाई, वाई पे आएगा। तो वाई पे, वाई के लिए फिर ये मेमोरी में जाएगा और चेक करेगा वाई किधर एलोकेट है। ठीक है, वाई इधर है, ये फिर वाई की वैल्यू पिक करेगा। ठीक है, वापस आएगा, देन इनको माइनस करेगा। तो मैं अगर इधर इसको रन करता हूँ तो ये मुझे वैल्यू 2 दे देगा। ठीक है, कैलकुलेशन परफॉर्म करके। तो इस तरह हम वेरिएबल्स में कोई वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। आप जरूरी नहीं है कि आप नंबर्स ही स्टोर करो, आप इसमें फॉर एग्जांपल मैं इधर लिखता हूँ नेम, और मैं नेम भी स्टोर कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन शर्त ये है कि नेम को मैं ऐसे स्टोर नहीं कर सकता, ये मुझे एरर दे देगा। ठीक है। क्यों? क्योंकि अब ये एक स्ट्रिंग है, वो कह रहा है अरहम इज नॉट डिफाइंड। ठीक है। तो स्ट्रिंग को देने के लिए हम यूज करते हैं इन्वर्टेड कॉमास। ठीक है। आप सिंगल कॉमर्स भी यूज कर सकते हो, डबल इन्वर्टेड कॉमर्स भी यूज कर सकते हो। ठीक है। तो अब ये नेम वाला वेरिएबल बना, उसमें वैल्यू आ गई अरहम। मैं अगर इसको रन करता हूँ तो ये क्या करेगा, ये मेमोरी में जाएगा, इधर एक सेल देखेगा ये एम्प्टी है, इधर नेम के लिए लोकेशन रिजर्व कर देगा। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या आएगी, अरहम। ठीक है। जब हम इसको दोबारा प्रिंट करेंगे नेम को, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये प्रिंट का मेथड कॉल होगा। मेथड बेसिकली एक प्री डिफाइंड सेट ऑफ कोड है। ठीक है, जिस तरह हम ये कोड लिख रहे हैं ना, ठीक है, जिस तरह ये हम लिख रहे हैं इस तरह डेवलपर ने पहले ही लिख के कोड रख दिया हुआ है कि जब भी हम उस फंक्शन को यूज करेंगे तो हमें स्क्रीन पे आउटपुट शो हो जाएगी। ठीक है। तो अगर हम इधर मैं प्रिंट करता हूँ नेम को, तो ये क्या करेगा, ये मेमोरी में जाएगा, नेम सर्च करेगा, उसकी वैल्यू उठाएगा और इधर आकर प्रिंट कर देगा। तो अगर मैं इसको रन करता हूँ तो ये अरहम प्रिंट कर देगा। ठीक है। अब जिस तरह ये ऊपर अगर देखें तो हमने हेलो वर्ड यूज किया था। अब अगर मैं हेलो वर्ड को अपने नेम के साथ ही यूज करना चाहूँ, मतलब कि इस स्ट्रिंग लिटरल को मैं नेम के साथ यूज करना चाहूँ, तो मैं वो भी यूज कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इधर ऐसे करके अच्छा, कॉमास अरहम, लिख अब के। हम यहाँ से क्लास को थोड़ा सा इंटरेक्टिव पढ़ाते हैं। यहाँ तक जो चीजें ओके। इन्होंने सुन ली है,
अगर इसमें से कोई चीज समझ में आई है या नहीं आई है, तो उसके बारे में अगर क्वेश्चंस ले लें। पहले जो कुछ मैंने जरूर। बताया उसके बारे में भी, कोर्स के बारे में भी, टाइमिंग्स के, और ये जो अरहम ने पढ़ाया ये, इसके बारे में भी कोई भी आपके क्वेश्चंस हैं तो आप कर लें। ये बेसिक्स इंट्रोडक्शन था। जब आप क्लासेस स्टार्ट करेंगे तो आप इससे भी डीप कॉन्सेप्ट समझेंगे, और विद लॉट ऑफ एग्जांपल्स। अभी तो मैंने बहुत थोड़ी सारी एग्जांपल्स दी हैं, आप एक्चुअल कोर्सेज में इससे ज़्यादा डिटेल में समझेंगे इंशाल्लाह। तो आप में से किसी का क्वेश्चन है तो पूछ लें। नहीं सर, ओके, सही है, बेहतरीन। पहले हम उसमें कमांड देते हैं, उसको रीड करवाते हैं। वो रीड जी करते, जी। वो करके उसका वैल्यू बताते हैं कि इसका ये वैल्यू है, ये नेम इसका है। उसके बाद उसको हम्म। प्रिंट देते हैं। प्रिंट के बाद उसको वही वो वहां से उठाएगा रीड करके जी। कि इसका इसका हम्म बराबर है, इसके इक्वल है। ये हम्म जैसे नेम बराबर आराम, आराम दिया है तो इसके प्रिंट देंगे तो नेम लिखेंगे तो नेम में हम्म। आराम आ जाएगा। क्या जी बेहतरीन, फर्स्ट एग्जैक्टली। क्लास। यहाँ तक समझ आ गया है। ठीक है, अगर ओके। कोई इससे हमारी अब तक के डेमो से रेलेवेंट कोई क्वेश्चन है तो कर लें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मुझे ये बताएं कि वालेकुम। इसमें आप क्राउड ये यूज करें कोलैब और जुपिटर, इन दोनों में क्या फर्क है? और पाइथन में ये दोनों ही यूज होते हैं। पाइथन इज अ सॉफ्टवेयर, उनकी लैंग्वेज कोलैब और जुपिटर है। एक तो मुझे ये क्लैरिफाई करें पहले। दूसरा, आप जैसे ही कह रहे हैं कि 9+9 2+2, ठीक है, ये एक मैथमेटिकली कैलकुलेशन आप कर रहे हैं। फिर एक्सेल हो गया या एसपीएसएस हो गया, फिर वो क्या ये ही काम वो भी तो कर सकते हैं? हम पे ये पाइथन और इन चीजों को क्यों इतना ज्यादा इस आज का यूज कर रहे हैं और क्यों सीख रहे हैं इतना ज्यादा? मेरा बेसिकली मैं पीएचडी इकोनॉमिक्स हूँ, तो मैं अब इसकी तरफ आना चाह रही हूँ एज अ डाटा एनालिस्ट। तो मुझे ये कोर्स सीखने की क्यों इतनी जरूरत है? मैंने क्यों आपके साथ, मुझे थोड़ा सा इसके पर मुझे क्लैरिफाई दें। ठीक है, ये तो मैंने बहुत देखे हुए हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि आज इतनी क्यों इसकी जरूरत है पाइथन की, इतनी ज्यादा। हम्म, मुझे थोड़ा सा ये अरहम। क्लैरिफाई करें। जी जी। अरहम, तुम क्लियर करोगे? ओके जी, मैं करता हूँ। अच्छा देखें, जैसे आपने बताया कि आपने डाटा एनालिसिस में जाना है, राइट? यस, जी जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल। ओके, तो डाटा एनालिसिस में जाने के लिए आपको ग्राफ समझने पड़ेंगे। ठीक है, आपको ये समझना पड़ेगा कि हम डाटा को स्ट्रक्चर कैसे करते हैं ताकि हम उसको रीड कर सकें थ्रू प्रोग्रामिंग। ठीक है, क्योंकि ठीक डाटा है। एनालिसिस में आप लोग क्या करते हैं, आपके पास बहुत सारा डाटा होता है। यहाँ जो ना वो। आप उसमें एनालिसिस एनालिसिस परफॉर्म करते हैं। आप फॉर एग्जांपल, मैं एक सिंपल से एग्जांपल लेता हूँ। आपके पास एक स्टोर है, क्लॉथिंग स्टोर है। ठीक है, तो आपके पास उसकी सेल्स का काफ़ी ज़्यादा डाटा है। अब आप उस पर एनालिसिस अप्लाई करके चेक करेंगे कि आपके किस एरिया पे आपकी कौन सी प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छी परफॉर्म कर रही है। ठीक है, तो आप तब तक मैनुअली तो आप कर सकते हैं, जिस तरह पहले लोग करते थे। पेपर पेन लेके आप बारी बारी वैल्यूज को देखा कि आपका ये प्रोडक्ट इधर सेल हो रहा है, अच्छा इसको मार्क कर लिया। ये प्रोडक्ट इधर ज़्यादा सेल हो रहा है, इसको मार्क कर लिया। ठीक है, ये तो हो गया ट्रेडिशनल मेथड। ठीक है, अभी जो एडवांस मेथड है वो ये है कि आप क्या करते हो, आप डाटा एनालिसिस करना चाहते हो उस पे। आपने एक सेट ऑफ रूल्स लिखे। ठीक है, आपने कोड लिखा। ठीक है, वो कोड क्या करेगा, वो ऑटोमेटिकली आपका डाटा लोड करेगा, उस पे एनालिसिस परफॉर्म करेगा। ठीक है, उस पे कुछ प्रिडिक्ट करेगा कि आप अगर इस एरिया पे ज़्यादा एफर्ट करते हैं तो आपको इधर से ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे। ठीक है, अब आपका दूसरा क्वेश्चन था कि आप पाइथन ही क्यों बेसिक से यूज करें। ठीक है, देखें, अगर आपको एडवांस एडवांस क्या, अगर आपको एक इंटरमीडिएट लेवल में भी डाटा एनालिसिस करना है, ठीक है, तो आप मुझे बताएं कि आप डाटा को लोड कैसे करेंगे जब आपको ये कॉन्सेप्ट ही नहीं पता होगा कि डाटा को लोड करके स्टोर में कैसे करूं और उस पर फंक्शनैलिटी कैसे परफॉर्म करूं। ठीक है,
आप हम्म, पाइथन के बगैर भी कर सकते हैं। जिस तरह अभी चैट जीपीटी है, आप चैट जीपीटी को बोलें कि मुझे डाटा एनालिसिस करना है, मेरे पास इस तरह का डाटा, ठीक है, और वो चैट जीपीटी आपको क्या करेगा, वो खुद ही डाटा एनालिसिस परफॉर्म करके आपको दे देगा, अगर आप उसको अपना डाटा प्रोवाइड करें, ठीक है। चैट जीपीटी ब्रॉड डाटा पे ट्रेन हुआ है, ठीक है, आपको मेरी बात समझ आ रही? जी जी ठीक है, ठीक करें है। कंटिन्यू। चैट जीपीटी ब्रॉड डाटा पे ट्रेन हुआ है, अगर आप उसको एक स्पेसिफिक डाटा देंगे ना तो वो उस पर उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं चैट जीपीटी से भी पूछता हूँ कि मेरे सियालकोट में कौन सी प्रोडक्ट इस टाइम पे ज्यादा सेल हो रही है, ठीक है, तो उसको नहीं पता, क्योंकि वो एक जर्नल मॉडल है, ठीक है। अभी आप आप अच्छा, अगर इस कोड को नहीं यहाँ पे समझेंगे। मैं जी जी। थोड़ा सा ऐड करूंगी। एक तो ये कि पाइथन जो है ये वो नहीं है, लाइक आप ये समझ रहे हो कि ये कोई नंबर्स का गेम है, वो नहीं है। ये एक जो इसने सारा कुछ बताया है, ये मैटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग है कि आप उसको किस तरीके से समझना शुरू करेंगे, जैसे ABCD होता है। अब ये इसने बहुत अच्छी एग्जाम्पल दी है, उसपे एक बहुत अच्छा मेरे कुछ माइंड में आया तो मैंने कहा कि मैं इसको वो कर लूं। जैसे कि हमारे पास रियल डेटा की एग्जांपल्स होती हैं। एक अगर हम बहुत कॉमन एग्जांपल देख लें, स्टॉक एक्सचेंज, और दूसरा वेदर रिपोर्ट जो हमारे पास प्रेडिक्शंस जो आ रही होती है। उसमें क्या हुआ है, जो अब इतना एक्यूरेसी से चीजें हो रही हैं, वो क्या हुआ है कि डेटा 10 15 20 साल का डेटा डाला हुआ है। तो अब वो देखते हैं कि हवा का दबाव कहाँ पे है, कौन सी चीजें कैसी हैं, तो ये वाला वेदर आज ऐसा रहने वाला है, जो कि अब 99% जो है वो सही साबित होने लगा है। इसी तरह से स्टॉक्स, ये हम ब्रॉडर वे में बात कर रहे हैं, जैसे जीपीटी कर रहा है। अब एक किसी छोटे मोहल्ले में एक छोटा, फॉर एग्जाम्पल पंसारी की शॉप है, ग्रोसरी शॉप है। मैम आपकी उस आवाज क्लियर है? ग्रोसरी शॉप को वो ऑटोमेट करना चाहता है अपने डेटा के मुताबिक। तो वो तो जीपीटी को नहीं पता उसकी सेल्स क्या है, उसने अपना डेटा भी नहीं वहां पे दिया हुआ। तो उसको एक कस्टमाइज वे में अगर हम एक कोड दे दें, तो हम उसका 10 साल का 5 साल का डेटा लेके भी सेम फंक्शन वहां पे परफॉर्म कर सकते हैं। दैट्स व्हाट ऑटोमेशन इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता हर जगह पे होगी। पाइथन इज अच्छा। दूसरी आपके इंटरप्रेटर के मुतालिक कुछ क्वेश्चंस थे जो मुझे समझ में आए, वो मैं बता देती हूँ, बाकी और हम भी बता देंगे। कि जुपिटर नोटबुक हमारे सिस्टम में चलती है, जो हमारा सिस्टम है उसी के हम अंदर इंस्टॉल करते हैं, और उसके पैकेजेस हैं एनाकोंडा, वहां से हम उसको जो है रन करते हैं। जो कि हमने अपने कोर्स में सोचा है कि हम 3 चीजें ट्राई करेंगे, कि थोड़ा थोड़ा बता दें, इंस्टॉलेशन करा दें और उस पर थोड़ा बहुत कोड रन करवाएं। एक जुपिटर नोटबुक है, दूसरी ये जो और हमने अभी खोली थी कोलैब, और तीसरा VS कोड है। VS कोड तो शायद जिन लोगों का बैकग्राउंड CS से उनको पता ही होगा। लेकिन इन 3 तरीकों से वहाँ ये थोड़ा सा एडवांस लेवल हो जाएगा कि ये 3 चीजें क्यों बता रहे हैं, क्योंकि इन तीनों चीजों का यूज हम आगे जाके कर रहे होते हैं। मतलब बेसिक वाला कोड तो चल ही जाएगा, लेकिन कहीं पे हम कहेंगे कि अभी हमें VS कोड की ही जरूरत है, अभी हमें VS कोड पे ही वो क्या रीजंस होंगे वो एक डिफरेंट बात है। लेकिन अभी हम बेसिकली इंटरप्रिटेशन सीख रहे हैं कि पाइथन के थ्रू हम अपनी किसी भी प्रोडक्ट को, ऐप को हम ऑटोमेट कैसे करा सकते हैं। इसमें नंबर्स भी हैं, इसमें वर्ड्स भी हैं, इसमें डेटा भी है, डेटा मैनिपुलेशन भी है, बहुत कुछ है। लेकिन जो ये ओके मैम ठीक है, ये एक मुझे और बताइएगा। ठीक है, आई आई अंडरस्टैंड। ये मैम पाइथन और आर में क्या फर्क होता है मैम? क्योंकि मैंने आर जैसे सीखा हुआ है थोड़ा। बिल्कुल ऐसे ही जैसे इंग्लिश, उर्दू, पश्तो, पंजाबी में फर्क है। अच्छा, अगर आप सूडो कोड देख लेंगे तो आप किसी कोई भी लैंग्वेज लिख लेंगे, सिंटेक्स डिफरेंट होगा, उसका स्ट्रक्चर सेम होगा। ऐसे ही ओके। जैसे मैंने अभी आपको एक मिसाल दी थी क्लास के स्टार्ट में, कि अगर हम दूसरी दूसरी अगर आपकी लैंग्वेज इंग्लिश है, मेरी पश्तो है, तो मैं अगर आपको पश्तो में कुछ बोलूंगी तो आप नहीं समझेंगे। तो फिर हमने अलग अलग एडिटर्स बनाए हुए हैं जिन पे जाके हमारा कोड रन होता है। आर का इंटरफेस, आर जहाँ पे चलती है मे बी वो कुछ और हो, पाइथन हम जो है वो यहाँ को लैब पे हम्म। चला रहे हैं। हम्म। और मैं फिर क्लैरिफाई करता फंक्शनैलिटी, हूँ। हाँ यहाँ पे भी ऐड कर दो, फंक्शनैलिटीज को थोड़ा सा ऐड कर दो, अगर पाइथन की हम्म। लाइब्रेरीज को ऐड कर दो। हम्म। और हम अच्छा, जो मैम आपने आर्ट सीखी है ना, वो बेसिकली इसी चीज़ के लिए, स्टैटिक्स के लिए, ग्राफिक्स के लिए, विजुअलाइजेशन के लिए, ठीक है। जो आर लैंग्वेज है वो लैंग्वेज स्पेसिफिक पर्पस के लिए।
जैसे मैंने बताया कि पाइथन एक इटसेल्फ कुछ भी नहीं है। आप इसको किसी टेक्निक के साथ यूज करोगे या किसी फील्ड के साथ यूज करोगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप पाइथन को डाटा एनालिसिस के लिए यूज करना चाहते हो, आप इसे उसमें भी यूज कर सकते हो। आप पाइथन में वेब कर सकते हो, मोबाइल ऐप कर सकते हो, डेस्कटॉप एप्लीकेशन कर सकते हो। डिफरेंस क्या है कि बेसिक्स कॉन्सेप्ट यही है, वेरिएबल, इफ एल्स, लूप, स्ट्रक्चर्स, क्लासेस, बेसिक जो स्ट्रक्चर है ना, वो बेसिक जो सिनेरियो वो यही है। लेकिन एडवांसमेंट में क्या है कि आप न्यू लाइब्रेरीज यूज कर लेते हो। जैसे आर में आप अगर आप फेमिलियर हैं, आर में आप लाइब्रेरीज इंपोर्ट करके ग्राफ्स को रिप्रेजेंट करते हैं ना, उसको एक ग्राफ के फॉर्म में डाटा को शो करती हैं, ठीक है। आप पाइथन में सेम चीज आप एक लाइब्रेरीज यूज करके 2-3 लाइन का कोड यूज करके आप उसे कर सकते हैं, ठीक है। अब पाइथन ओके। इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये और से ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। इसमें एक तो जो ज़्यादातर सिंटैक्स है ना वो इंग्लिश में है, ठीक है। मतलब आपको हम्म। प्रिंट से पता चल रहा है कि ये कुछ प्रिंट करेगा, ठीक है। हम्म। आप अगर इनपुट इनपुट का एक वे फंक्शन होता है, उससे आपको पता चलता है कि हाँ ये कुछ इनपुट कर रहा है, ठीक है। एक चीज। हम्म। दूसरी चीज इसमें मेन चीज ये है कि इसमें आ जाती है डीप लर्निंग, जनरेटिव एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वो क्या करती है, जो और पे आप सारा काम मैन्युअली करती है ना, पाइथन हम्म। में क्या करेंगे, पाइथन में आपने एक ऑटोमेशन बनाया, ये ऑटोमेशन ऑटोमेटिकली रन होता रहेगा, आपका एनालिसिस करता रहेगा। आप अगर चाहें ये आधे घंटे बाद करे, हर आधे घंटे बाद करे, या एक दिन बाद करे, तो ये बेसिकली ऑटोमेशन के लिए है। रोबोट्स क्या है, वो ऑटोमेटेड है, ठीक है, वो काम अच्छा ठीक है खुद ब खुद सर, करते जैसे हैं। मेरा इकोनॉमिक्स का बैकग्राउंड है, आपके ग्रुप में तो डिफरेंट लोग होंगे, तो क्या आप हमें हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड भी करवाएंगे? क्योंकि मुझे अपनी ही फील्ड में रहते हुए इकोनॉमिक्स की फील्ड में मुझे पाइथन क्या यूज करेगा। मैं 100 PhD और गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ मैं, ये तो अ, ये हाँ। ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जो तकरीबन जितने भी मैंने अब तक लोगों से सुना है वो ये क्वेश्चन जरूर करते हैं कि हम डॉक्टर हैं या हम किसी और फील्ड से हैं, तो हम इसको कैसे। पहले तो थोड़ा सा इन दोनों चीजों को अलग अलग रखें। लाइक आप एक इकोनॉमिस्ट हैं, आई थिंक, उसको आप साइड पे करें। अगर आप डेटा साइंस या एआई को सीख रहे हैं, तो आपने उसको सेपरेटली सीखना शुरू किया। फिर जिस तरह से इम्प्लीमेंटेशन आपको समझ में आ रही है ना, कि ये वाला जो मॉडल है, अगर मैं ट्रेन कर रही हूँ, तो क्या वो मेरे लिए काम का हो सकता है, उसको मैं कैसे यूज कर सकती हूँ अपने काम के लिए। अब इसके एग्जाम्पल, स्टैटिस्टिक्स वाले जो हैं वो मॉडल को कैसे यूज करेंगे, कि जहाँ पे पहले कोई सॉफ्टवेयर यूज हो रहा था और वो स्टैटिक था, अगर उस सॉफ्टवेयर को ऑटोमेट करना है तो एआई यूज हो जाएगा। हॉस्पिटल के मैनेजमेंट सिस्टम्स हो गए, एमएनसीज के मैनेजमेंट जो सिस्टम्स हैं वो हो गए, स्कूल सिस्टम्स हो गए। कहीं पे ऐसा नहीं हो सकता कि इसको लगे नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप ये बताएंगी कि मेरा ये टास्क है, तो मैं उस पे ये बताने के काबिल होंगी कि हाँ, इस पे यहाँ पे एआई लग सकती है, और वो आपकी जिंदगी को और आपके काम को आसान कर रही होगी, डेफिनेटली, फॉर श्योर। चलो थैंक यू सो मच। ठीक है, इंशाल्लाह मैम ज्वाइन करते हैं आपके साथ इंशाल्लाह ताला। क्योंकि मैंने ओके। मैम बहुत 2-3 यूनिवर्सिटी से आर सीखा और कायदे आजम यूनिवर्सिटी से, लेकिन मुझे इतना, लेकिन उन्होंने पाइथन को सिर्फ जस्ट बहुत थोड़ा सा सिखाया था, ज्यादा उनका फोकस आर पे था। तो मुझे बहुत सी कंफ्यूजन है अभी इसमें, बहुत अच्छा, ज्यादा अभी कंफ्यूजन। मैं एक चीज़ और आपको क्लियर करूं कि आपने बोला कि मैं इकोनॉमिस्ट हूं और मैं पाइथन को अपनी फील्ड के साथ सीखना चाहती हूँ, मतलब कि उसके यूज़ के लिए सीखना चाहती हूँ, ठीक है। तो एग्जैक्टली इस एग्जैक्टली। बिगिनर कोर्स में आपको ये सब कॉन्सेप्ट आएंगे। ये कॉन्सेप्ट मोस्टली और की तरह है। इसमें इफ है, लूप है, स्विच है, स्ट्रक्चर जी। है, ठीक है, वो सेम है सब, बस सिंटैक्स चेंज है, ठीक है। तो अगर ओके। आपने आरसी किया तो आपके लिए तो ये बहुत सिंपल हो जाएगी। लेकिन इसका एक बेनिफिट ये होगा कि आप जब ये कॉन्सेप्ट सीख लेंगे ना, ठीक है, आपने एक लाइब्रेरी पिक करनी है, ठीक है, या ज़्यादा जिस तरह numpy है, pandas है, मैटप्लॉटलिब है, ये कुछ लाइब्रेरीज आप आगे जाके इस पर फर्दर चेक कर लें, ठीक है। ये बेसिकली इसी के लिए, डाटा एनालिसिस के लिए। इसके अलावा भी और बहुत सारे। तो आपने
ये लाइब्रेरीज चूज करके इनका सिंटैक्स दे के, ठीक है, तो आपने इसको अपने डाटा पे इम्प्लीमेंट करके प्रैक्टिस करनी है। तो इस तरह आप पाइथन भी सीख लेंगी और अपने इकोनॉमिस्ट का जो आप एनालिसिस करना चाहती हैं आप वो भी साथ साथ कर लेंगी। ओके ठीक है फिर। इंशाल्लाह ताला। थैंक यू सो मच। ठीक है, अच्छा, थैंक यू। मोहम्मद जमान खा थैंक यू मैम। मोहम्मद जमान खबर ने कलवार सॉरी इन्होंने हैंड रेस किया हुआ है, क्या कुछ कहना चाहते हैं? जी मैडम, मैडम ने जो क्वेश्चन पूछा, मैं यही गौर से बहुत सुन रहा था कि मैडम ने कहा कि हमें जरूरी क्यों है अभी ये सीखना, हमें जरूरी क्यों है। ऐसे ही हर फील्ड के हिसाब से इसमें मुख्तलिफ फील्ड के हिसाब से इसमें ऐड होंगे बंदे या स्टूडेंट जो सीखना चाहेंगे। इसलिए ये थोड़ा क्लियर करें। आपने जो पहले 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 कहा कि जो एआई के हिसाब से जो जिसको एआई नहीं आएगी तो वो सरवाए आगे नहीं कर सकेगा, सिवाय सिर्फ म्यूजिशियन और आर्ट के हिसाब से जो आर्किटेक्चर बनाते हैं वो और जो आर्ट में काम करते हैं या म्यूजिशियन है वो ही सिर्फ काम करेंगे। बकाया जो है एआई के जिससे नहीं आएगी, एआई नहीं सीखा होगा उससे काम नहीं आएगा। ये थोड़ा क्लियर कर दें ये कैसे। ये हम स्पेसिफिकली सिर्फ आर्टिस्ट के साथ नहीं है, मे बी और भी बहुत सारी फील्ड्स हों, लेकिन मैं कुछ एग्जांपल्स देती हूँ। जैसे अगर आपका बैंकिंग सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर में आपके 12 या 22 लोग काम कर रहे हैं। अब वहां पे अगर हम ऑटोमेशन की तरफ जाते हैं तो वो इतना इजीएस्ट वे हो जाएगा कि वहां 2 लोग रह जाएंगे या 3 रह जाएंगे। 2-3 लोग कौन होंगे? वो कि जिनको बैंकिंग भी आती होगी और उनको एआई भी आती होगी, उनको सॉफ्टवेयर का यूज करना आता होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप जाते हैं बैंक में और अब आपको कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं चाहिए क्योंकि आप वहां पे बॉट लगा हुआ है। आप बॉट के पास गए अपनी अपनी क्वेरी डाली, उसने आपको जो है प्रोसेस किया, या आपका बायोमेट्रिक लिया, या आपने अपना जो भी लॉगिन आईडी थी वो दी उसको, और उसने आपका पूरा डेटा निकाल लिया और आपको जो जो चीजें चाहिए आपने उससे बात कर ली। जो चीजें 4 लोग करते थे अब वो एक बंदा कर एक एक बॉट कर रहा है। बॉट अब अमेजोन की आप मिसाल ले लें कि वहां पे एक मैं ऐड देख रही थी जो कि काफी पुराना ऐड है, 2 साल पुराना आई थिंक। उसमें वो बॉटल उसने उठाई वहां से, जैसे कोक की बॉटल थी वो उसने उठाई और वहां उसके पैसे डिडक्ट हो गए कि ये पैसे आपके कट गए। उसको लगा नहीं नहीं ये मुझे नहीं पीनी, उसने वो वापस रखी और पैसे कार्ड में वापस आ गए। तो वहां पे अगर ये चीज हम अपनी शॉप को देखें कि अगर हमारी शॉप थी वहां हम बंदे के पास, तो वो जो बंदा बीच में था वो तो तकरीबन एलिमिनेट हो गया ना। अब जब वो एलिमिनेट हो गया और वहां पे मशीन आ गई तो मशीन के यूजर्स भी तो आएंगे ना। जिस तरीके से आज से 20 साल पहले लोग कहते थे कंप्यूटर आ गया भाई अब तो कोई जॉब ही नहीं होगी, तो अब सबसे ज्यादा जॉब्स अमेरिका और जो ये बूमिंग नेशंस हैं वहां पे सब कंप्यूटर्स की जॉब है। आप जानते हैं इस चीज को। तो वैकेंसीज खत्म नहीं हुई, बल्कि क्या हुआ, वैकेंसीज थोड़ी ज्यादा जनरेट हुई। और जो स्किल्ड थे, जो लोग वो चीजें सीखे हुए थे वो काम भी कर रहे हैं, तो हमें भी वही चीजें करनी है। अब हम क्योंकि इस फील्ड से कनेक्टेड हैं तो हम देख रहे हैं कि डॉक्टर्स अपने असिस्टेंट्स बना रहे हैं, उनको अब नर्स की वैसी जरूरत नहीं है। मे बी कहीं पे अभी नर्स लैग कर रही हैं, ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल एक ह्यूमन की तरह से रिएक्ट करना शुरू हो गई है, उसमें अभी टाइम है। लेकिन स्टिल हम ह्यूमन को जो थोड़ा सा जो जो उन उन लोगों को जो हम जहाँ पे हमें लगता है कि वो कनेक्टिविटी बना रहे थे और उसकी जगह हम आहिस्ता आहिस्ता रिप्लेस करते जा रहे हैं, तो क्या हमें वो चीज़ यूज करना नहीं आनी चाहिए? उसको हमें सीखना नहीं चाहिए? अच्छा डेफिनेटली वो मैम, मैम एक और मेरे को क्वेश्चन था। हमारे ना बहुत ज्यादा कोर्सेज आते हैं पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से, और आज का जो हमारा कोर्स आया हुआ है एआई एंड हायर एजुकेशन। तो मैम क्या उस कोर्स के अंदर, क्योंकि मैं रिसोर्स पर्सन बनना चाहती हूँ इस कोर्स का और मैंने अप्लाई किया हुआ है हायर एजुकेशन कमीशन में, इससे मैं ये सीखना चाहती हूँ, क्या मैम एआई एंड हायर एजुकेशन उसमें वो यही सिखाते हैं, पाइथन का यूज, आर का यूज और ये चीजें, या सिंपल बस देखिए वो चैट जीपीटी और ये चीजें सिखा देते हैं? देखिए मैंने उनकी कोर्स आउटलाइन तो नहीं देखी, तो मैं ये नहीं कह सकती कि वो क्या सिखा रहे हैं। लेकिन इसके डिफरेंट यूजेस हो सकते हैं। ऑफ कोर्स जनरेटिव एआई से आप
बोर्ड्स एजेंटिक एआई ये चीजें कर सकते हैं। एक हमारे ऑफिस के साथ ही एक लड़का है, वो जितना जो कोर्स आउटलाइन है ना बच्चों की, आई थिंक 4 to 14 या 4 to 11 ऐसे कोई एज ग्रुप है, जिनकी सारी किताबों को उसने 3D किया है। मतलब बच्चा जैसे अगर वो नई किताब, क्योंकि अब बच्चे अब किताब नहीं पढ़ना चाहते, बच्चों को वो जो है वो स्टैटिक फिजिकल चीज नहीं चाहिए, अब उनको कोई इंटरेक्टिव चीज चाहिए जो ज्यादा अट्रैक्टिव हो। तो वो जा रहा था स्कूल्स में, मैं देख रही थी कि वो अपनी जो डेमोज देने जा रहा था, तो वो सारा एआई का कोई टूल है, उसके थ्रू वो जो है ना उसको 3D में बच्चों को दिखा रहा है, और उससे बच्चे सीख रहे हैं। तो हायर एजुकेशन में इसका कोई और यूज भी हो सकता है। ये आपके अपने इंटेलेक्ट और अपनी जो हमारी एक आर्टिस्टिक एस्थेटिक सेंस है ना, वो हमें मजबूर करती है इस चीज पे कि ये वाला मॉडल है, इससे हम ये टास्क ले सकते हैं, या फिर हम पहले उसका यूज केस सोचे कि इसका यूज केस का क्या हो सकता है, और फिर उस यूज केस के मुताबिक कोई चीज जो है वो इन्वेंट करें या इम्प्लीमेंट करें, और मौजूदा किसी चीज को ढूंढें और उसको उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करें। तो बेसिकली हम ऑटोमेशन की तरफ जा रहे हैं, सभी जा रहे हैं, और हमारा भी पर्सपेक्टिव ये है कि हमारे लोग भी उस तरफ जाएं और ज्यादा से ज्यादा जाएं। ठीक है मैम, ओके, थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। अगर किसी और का कोई क्वेश्चन है तो ठीक है, इधर हम यहाँ पे अपने डेमो को स्टॉप करते हैं। इट्स रियली नाइस टॉकिंग टू यू बोथ, डॉक्टर समरा और मिस्टर मोहम्मद जमर, बट शुएब से हमारी बात नहीं हो पाई। आई थिंक उनका कोई क्वेश्चन नहीं है, तो बस अब हम क्लास को ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।